हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शरीर की जितनी व्याधियां हैं उनके बारे में विस्तार से बताती हूँ। और आज मैं आपको सायटिका के बारे में बताऊंगी और उससे बचने के कुछ घरेलू उपचार भी। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी दोस्तों, अगर आपने मेरी वीडियो को ओपन किया है तो कृपया करके उसको कंप्लीट देखिएगा, ताकि आपको सायटिका से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको अच्छे से मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक नाउ। सायटिका को हम आयुर्वेद में गृध्रसी के नाम से जानते हैं, जो कि एक वात व्याधि है। इसके कई सारे कारण होते हैं। जब आप लॉन्ग टाइम सिटिंग करते हैं, सिटिंग पोस्चर अगर आपका सही नहीं रहता, या फिर आप झटके से उठते बैठते हैं, भारी वजन उठाते हैं, अचानक भारी वजन उठा के उठ जाते हैं, या फिर आप ऊंची हील्स जैसे कि लड़कियां ऊंची हील्स लॉन्ग समय तक यूज करती हैं, तो उनको भी सायटिका होने का काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। साथ ही अगर आपको कोई इंजुरी है या कोई एक्सीडेंट हुआ है आपकी लोअर बैक में, तो इससे क्या होता है, आपकी लोअर डिस्क जो L4, L5, S1, S2, S3 जहां से ये सायटिक नर्व पास होती है। सायटिक नर्व एक लॉन्गेस्ट नर्व मानी जाती है, जो हमारी लंबोसैक्रल रीजन से निकलती है। इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई इंजुरी आई है तो आपकी जो भी डिस्क में इंजुरी आई है, जो भी मैंने अभी डिस्क बोली है लंबोसैक्रल डिस्क, उसमें किसी में भी अगर इंजुरी आई है तो वो क्या होता है, वो प्रोट्रूड हो जाती है, थोड़ी सी आगे अपनी डिसलोकेट हो जाती है। डिसलोकेट होने की वजह से बीच में आपके वहां से होते हुए जो सायटिक नर्व दोनों टांगों की तरफ डिवाइड होती है, उसमें कंप्रेशन आ जाता है। कंप्रेशन मतलब वो दब जाती है। जैसे नॉर्मली आप लोग बोलते हैं नस दब गई, तो उसमें कंप्रेशन आने की वजह से जिस साइड आपको कंप्रेशन आता है उस साइड आपको पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। कई बार आप इसको इग्नोर भी करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको ये दर्द दोनों तरफ पैरों में भी आना शुरू हो जाता है। ये दर्द आपको बटक से लेकर पीछे से होते हुए थाइस, काफ मसल्स और आपकी फीट तक जाता है प्रॉपर, जिससे भी कि आपको ये दर्द महसूस होता है। दर्द के साथ साथ आपको जलन भी होती है। आपको दर्द इस तरीके का महसूस होता है जैसे कोई सुई चुभो रहा है। आपको सुनपन भी रहता है टांगों में। आपको ये ज्यादा दर्द तब होता है जब आप उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खांसते हैं या छींकते हैं, उस टाइम पे आपको ये दर्द ज्यादा महसूस होता है। और कई बार देखा गया है कि नॉर्मली ये तो कॉजेस हैं ही, उसके साथ आपको एजेड लोगों की बॉडी में ये प्रॉब्लम जल्दी आती है। डीजनरेशन चेंजेस शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एक एज के बाद, लाइक फॉर एग्जाम्पल आप 45 ईयर्स अबव क्या होता है, आपको हड्डियां घिसने लग जाती है। ये तो आप लोग जानते हैं, आपकी हड्डियां घिसने लग जाती है एज के साथ साथ, तो डीजनरेशन चेंजेस आते हैं। तो जहां भी आपकी जो डिस्क है, जिस भी डिस्क में जल्दी डीजनरेशन चेंजेस आते हैं, वो वही दोबारा से प्रोट्रूड हो जाती है, अपनी जगह से डिसलोकेट होके आपकी सायटिक नर्व को कंप्रेस करने लगती है। जिधर फिर वो कंप्रेस करती है, वही जो मैंने अभी बताया है, दर्द होता है, जलन होती है, चुभन महसूस होने लग जाएगी आपको। ओके, सो ये सब कारण हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे अपनी डे टू डे लाइफ रूटीन में फॉलो करते रहते हैं। ठंडी चीजें खाते हैं या फिर आप बादी वाली चीजें अधिक खाते हैं, तो आपको ये दर्द काफी सीवियर भी हो जाता है। सो दोस्तों, इससे बचने के लिए आपको कंप्लीट पहले तो बेड रेस्ट लेना पड़ेगा। प्रॉपर बेड रेस्ट लीजिए। अगर आप बेड रेस्ट करते हैं तो एक सख्त जो गद्दा है उस पे लेटिएगा। बिल्कुल बादी वाली चीजें, आलू, बैंगन, भिंडी, अरबी, राजमा, छोले, ये बादी करते हैं खाने। और कुछ ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, ये थोड़ा आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अगर आपको सायटिका दर्द है तो वो काफी बढ़ सकता है ये सब चीजों के सेवन करने से। तो ये सब चीज आप अवॉइड करिए। साथ में आप कुछ योगासन से जो आपको मस्ट करने ही होंगे सुबह शाम, जैसे मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन, शलभासन, कंधरासन, गरुड़ासन, ये कुछ आसन है जो आप रेगुलरली अपनी डे टू डे लाइफ रूटीन में फॉलो कर सकते हैं। साथ में आपको मैं कुछ घरेलू उपचार भी बताऊंगी। जब आपको बहुत ज्यादा दर्द है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे हार सिंगार जिसको हम संस्कृत में पारिजात भी बोलते हैं, उसके 2 से 3 पत्ते लीजिए, उसको धो लीजिए। धोने के बाद उसको आपने 1 गिलास पानी में उबाल लेना है
और तब तक उबालिए जब तक वो आधा ग्लास ना रह जाए। आधा ग्लास होने के बाद आपको उसको छान के सुबह शाम लेना है। सुबह आप खाली पेट ले लीजिए, शाम को रात को सोते समय ले लीजिए। अगर आपको ज्यादा दर्द है तो 2 टाइम लीजिए, अगर आपको नॉर्मल दर्द है तो आप 1 टाइम भी ले सकते हैं। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आप मसाज करिए ऑयल बना के। जायफल तो आप जानते ही होंगे, 10 ग्राम जायफल लीजिए, 100 ml आप तिल के तेल में उसको अच्छे से बॉईल करिए। ओके, देन बॉईल करने के बाद आपको जो तेल तैयार होगा उसको छान कर आपने थोड़ा सा हल्का गुनगुना होने पर लोअर बैक पे मालिश करनी है हल्के हाथ से। और कोशिश करिए मालिश करने के बाद आप भाप जरूर दीजिएगा उस एरिया को, क्योंकि जो भी आपको साइटिक नर्व के आसपास जो भी इन्फ्लामेशन है उसमें आपको काफी आराम मिलेगा। तो ये आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, जो मैंने हार सिंगार का आपको यूज बोला है वो आप सिर्फ 1 हफ्ते तक करिए। और जो आप रेगुलर बेसिस पे आप प्रयोग में ला सकते हैं गर्दरसी के पेन में, वो ये है, आप 4 लहसुन की कलियां लीजिए, उसके टुकड़े कर लीजिए, उसको आपने 200 ml गाय के दूध में पकाना है, उबालना है। इतना उबालना है कि वो 15 मिनट तक कम से कम आपको उबालना है। उसको उबालने के बाद आपको छान के सुबह शाम आप ले सकते हैं, या 1 टाइम आप उसका सेवन कर सकते हैं, सुबह खाली पेट या रात को सोते समय आप इसका सेवन कर सकते हैं। एंड देन साथ में आप एक औषधि आती है बलारिष्ट के नाम से, वो औषधि आप 4 चम्मच लेंगे। 4 चम्मच दवाई, 4 चम्मच गुनगुना पानी मिलाकर आप सुबह शाम खाने के बाद ले सकते हैं। तो इस औषधि के प्रयोग से और कुछ घरेलू उपचार करने से, साथ में आप योगासन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो तब तक के लिए नमस्कार।